ये जो प्राइवेटाइजेशन की कवायद चालू है, ये कोई एफिशिएंसी का मसला नहीं है। ये आरक्षण को बाईपास करने का एक तरीका है, एक साजिश है। अगर सच में एफिशिएंसी ही ठीक करना है तो पहले खाली पदों को भरो, पहले सिस्टम ठीक करो। ये क्या बात हुई कि सिस्टम ठीक किया नहीं जा रहा है और बोल रहे हैं कि ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इनको प्राइवेट कर दो। दरअसल ये हिपोक्रेसी है। सरकारी संस्थाओं में खाली पदों को न भरने की एक वजह और हो सकती है। दरअसल बात यह है कि सभी विभागों के लिए अलग अलग बजट आवंटित होता है और उस बजट का एक बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के पेंशन और उनके सैलरी में चला जाता है और बाकी का बचा पैसा उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाले योजनाओं में। अब सरकार चाहती है कि योजनाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा बचे। शायद इसीलिए सरकार बहुत सारे पदों को खाली रख रही है ताकि उनके सैलरी और पेंशन के हिस्से का पैसा स्कीमों में लग सके, योजनाओं में लग सके। अब सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ यार, स्कीमों के लिए पैसा ज्यादा बच रहा है, समाज कल्याण पर ज्यादा पैसा खर्च होगा, लेकिन यहाँ करप्शन का जड़ है। अब सरकारी कर्मचारी होंगे तो जितना पैसा उनको मिलना चाहिए वो तो फिक्स होगा, उसमें तो कोई करप्शन हो नहीं सकता। लेकिन स्कीमों में जी तोड़ करप्शन होता है। आप देखेंगे कि बहुत सारी सरकारी बिल्डिंगें बनवाकर छोड़ दी गई हैं, कहीं स्कूल तो कहीं अस्पताल, लेकिन वहां काम करने के लिए कर्मचारी ही नहीं है, या अगर हैं भी तो सिर्फ इतना कि कागजी कार्रवाई पूरी कर सकें। स्कीम्स निकालकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवाकर जितना भ्रष्टाचार करना था कर लिए। अब जनता के लाभ के लिए उसे रेगुलेट करना है तो उसको बंद रखे पड़े हैं। और एक बात और कि सरकारी स्कीम्स के लिए कितना भी पैसा निकाल लो, अगर उसको रेगुलेट कराने के लिए कर्मचारी ही नहीं है तो जनता तक पहुंचेगा कैसे? भ्रष्टाचार का खेल तो यहीं से शुरू हो जाता है। मतलब यह है कि खाऊंगा ना खाऊंगा, ये तो एक मुहावरा है। सरकार खुद ही भ्रष्टाचार में बुरी तरीके से लिप्त है। आखिर चुनाव में इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, कहां से आ रहा है इतना पैसा? कहां से आ रहा है प्रचार प्रसार के लिए हजारों करोड़ रुपए? कहां से हर प्रदेश हर जिले में आलीशान ऑफिसेस बन रहे हैं? कुल मिला कर मतलब यह है कि विभागों में पदों को खाली छोड़कर दो एजेंडे एक साथ सध रहे हैं। पहला, आरक्षण को आसानी से बाईपास कर दिया जा रहा है और दूसरा, सैलरी और पेंशन का पैसा बचाकर स्कीम के माध्यम से निकालकर लूटा जा रहा है। यही चल रहा है देश में। कुल मिलाजुलाकर मतलब की बात यह है कि रोजगार मिलने वाला नहीं है, फावड़ा उठाओ और काम पर लग जाओ।